हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स पेपर थर्ड बीएससी फाइनल ईयर्स की सीरीज़ शुरू हो गई है, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के साथ करवाए जा रहे हैं। तो ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें चैप्टर फर्स्ट का बेसिक बताया जा चुका है। अब इसमें जो चैप्टर फर्स्ट में बेसिक बताया था, बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी थी मैंने लेक्चर फर्स्ट में कि तुल्यता संबंध होता क्या है, रिलेशन क्या कहलाता है, डेफिनेशन क्या है, तुल्यता संबंध कैसे निकाला जाता है। तो वो पहले वीडियो में है लेक्चर फर्स्ट में, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। ये लेक्चर सेकंड है, इसमें आप जो थियोरेटिकल पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल करेंगे और इन्हीं से तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही। तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी बेस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे देख लीजिए। क्वेश्चन है, माना आई पूर्णांकों का समुच्चय है। आई क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। आर कोई संबंध है जो आई पर निम्नानुसार परिभाषित है। यहाँ क्या क्या दिया है? आई क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक में क्या क्या आ गए? 0, सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी माइनस नंबर। आर कोई रिलेशन है जो आई पर कैसा है? निम्नानुसार है। ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, जहाँ ए माइनस बी को विभाजित करता है। जो 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है? ए माइनस बी को विभाजित कर रहा है। ये क्या है? रिलेशन है। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का आएगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे उन्हों। और क्वेश्चन आ जाएगा ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी को ए इंटू बी को ए भाग ए डिवाइडेड बाय बी को विभाजित करता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है वो इसी प्रकार का रहेगा। तो हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आप उनसे कैसे डील करेंगे, किस प्रकार एक फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आर क्या है? तुल्यता संबंध होगा। मैंने बताया था तुल्यता संबंध कब होगा? जब वह निम्न गुणधर्म में संतुष्ट करेगा। 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो तुल्यता संबंध है, और अगर नहीं कर रहा है तो तुल्यता संबंध नहीं है। आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, एक समतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो क्या है? तुल्यता संबंध है। इसकी डेफिनेशन बता चुके हैं, अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। तो समतुल्यता देखते हैं। हम जानते हैं कि 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है। ये दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया है 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है। तो लिख दिया फॉर एवरी ए एप्सिलॉन आई। ये भी इसमें दिया है कि जो आर संबंध है वो आई पर क्या है? निम्नानुसार परिभाषित है। तो जब ए माइनस बी को विभाजित करता है तो ए रिलेटेड टू ए, अर्थात ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो 3 डिवाइड 0 को विभाजित करेगा इससे, यानी कि 0 क्या है? एक पूर्णांक है। तो ए एप्सिलॉन आई, अतः आर क्या है? समतुल्य। देखिए समझिए, समतुल्य में हमको प्रूव करना पड़ता है वह संख्या उसी संख्या के बराबर है। जैसे 1 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 3। समतुल्य में स्वयं के स्वयं संबंध करना पड़ता। अब वो कह रहे 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है, यहाँ ए और बी क्या है? बराबर हैं, अर्थात ए भी वही है बी भी वही है। तो ए माइनस ए या बी माइनस बी को विभाजित करेगा। अब बी माइनस बी करो या ए माइनस ए करो, इक्वल टू क्या आएगा? 0। और 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में 0 आता है कि नहीं आता? तो अर्थात ए रिलेटेड टू ए हो गया, क्योंकि 3 0 को विभाजित करेगा। तो इससे संबंध बन गया कि आर क्या है? समतुल्य। सिंपल सा है कि उसी वह संख्या स्वयं को विभाजित करनी चाहिए। अब देखते हैं सम्मितता क्या कहलाती है। आइए सम्मितता देखते हैं। सम्मितता में क्या होता है? हमने आपको बताया था, सम्मितता में होता है 2 चीजें अपोजिट में संबंध बतानी चाहिए, अर्थात ए और बी का संबंध बी और ए से होगा, 1 और 2 का संबंध 2 और 1 से होगा। इस प्रकार बताना पड़ता है। तो माना हमने क्या, यहाँ 2 अवयव है, यहाँ 1 अवयव रहेगा क्योंकि ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, यहाँ 1 अवयव है, यहाँ पर कितने अवयव हैं? 2 अवयव। तो ए बी एप्सिलॉन आर। अब हमने माना है ए रिलेटेड टू बी, अर्थात ए बी से संबंधित है। हमको प्रूव करना है बी रिलेटेड टू ए, इसका अपोजिट प्रूव करना पड़ता है।
ठीक है। तो हम ए रिलेटेड टू बी मान कर चल रहे हैं, हमको बी रिलेटेड टू ए दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में ही दिया है कि ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने सेम लिख दिया कि ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है। अब ए माइनस बी से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो 3 माइनस बी माइनस ए को विभाजित करता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमने माइनस कोष्टक से बाहर ले लिया। अब ये बताइए डिवाइडेंट का रूल देखिए, भाग का। जैसे हमने कहा 2 ऋण 4 को विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या 2 4 को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ऋण से फर्क तो पड़ नहीं रहा, संख्या देखनी पड़ती है डिवाइडेंट में। तो अर्थात जब 3 माइनस बी माइनस ए को विभाजित करना है तो 3 बी माइनस ए को विभाजित करेगा। जब 3 ऋण 4 को विभाजित 2 ऋण 4 को विभाजित करना है तो 2 4 को विभाजित करेगा, क्योंकि भाग में माइनस चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। अर्थात माइनस रहेगा लेकिन डिवाइड तो हो जाएगा। जब 3 माइनस बी माइनस ए से विभाजित हो जाएगा तो 3 बी माइनस ए से विभाजित हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया 3 बी माइनस ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ क्या होगा, यहाँ 3 ए माइनस बी को विभाजित कर रहा था तो ए रिलेटेड टू बी आ रहा था। यहाँ 3 बी माइनस ए को विभाजित कर रहा है तो क्या आ जाएगा, बी रिलेटेड टू ए। यही प्रूफ करना था कि ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू बी रिलेटेड टू ए। ये प्रूफ हो गया। तो बताइए क्या है, आर क्या है, सममित है। तो हमने 2 कंडीशन फॉलो कर ली, एक सौतुल्यता की और एक सममितता की। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, संक्रमकता। और अगर ये और सिद्ध हो गई तो इसका मतलब है कि यह तुल्यता संबंध को दर्शा रहा है। आइए देखते हैं, आइए संक्रमकता को देखते हैं। देखो संक्रमकता में क्या है, 3 चीजें हैं, ए बी बी सी। अर्थात ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो हमको प्रूव करना पड़ता है ए सी से संबंधित है। आपने ऐसा पढ़ा होगा x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड देन x इक्वल टू जेड, ऐसा पढ़ा होगा। तो यही प्रूव करना पड़ता है, यही कहलाता है संक्रमकता। तो देखते हैं हम संक्रमकता प्रूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आइए देखते हैं। माना ए रिलेटेड टू बी है व बी रिलेटेड टू सी है, ये आपको मान कर चलना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा ए रिलेटेड टू सी। तो देखते हैं, जब ए रिलेटेड टू बी होगा तो क्या होगा, 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है। ये नियम है, क्योंकि नियम क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा ए रिलेटेड टू बी इक्वल टू 3 ए माइनस बी को विभाजित करता है। अब यहाँ ए रिलेटेड टू बी था तो ए माइनस बी आया था, और जब बी रिलेटेड टू सी होगा तो बी माइनस सी आएगा, तो 3 बी माइनस सी को विभाजित करता है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब कोई पूछे कि दो नंबर है वो 4 को विभाजित कर रहा है, वो 6 को विभाजित कर रहा है। जब दो नंबर है जो 2 वो 4 को विभाजित कर रहा है और 2 6 को विभाजित कर रहा है, तो वह 4 धन 6 अर्थात 10 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब समीकरण 1 को विभाजित कर रहा है, समीकरण 2 को विभाजित कर रहा है, तो वह इनके योग को विभाजित करेगा। अर्थात 3 ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को विभाजित करेगा। सो सिंपल। अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे तो इससे निकल आएगा ए माइनस सी को विभाजित करेगा, और ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए रिलेटेड टू सी। और यही हमको प्रूव करना था कि ए रिलेटेड टू बी व बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। अर्थात आर संक्रामक है, और जब आर संक्रामक हो गया, सम्मित हो गया, सौतुल्य हो गया, तो इससे प्रूफ होगा कि आर क्या है, तुल्यता संबंध दर्शा रहा है। तो ये था तुल्यता संबंध का एक अच्छा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में आता भी है, एग्जाम में आता भी है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। हमें आशा है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा समझाने के बाद। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप तुल्यता संबंध को अच्छे से बनने लगेगा। आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से आएंगे वही कराएंगे, इसके अलावा फालतू की चीज़ें नहीं कराएंगे। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो बनाते हैं, अगर आप ज़्यादा मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बुक से, तो आप प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसी तुल्यता संबंध पर है वो भी, और वो भी एग्जाम में आता है। आइए पहले क्वेश्चन के बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि संबंध, देखो वहाँ पर संबंध आर था, आई में रिलेटेड था और 3 से दर्शाया गया था, लेकिन यहाँ संबंध क्या है, बराबर। बराबर मतलब इक्वल टू की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, बराबर। तो संबंध आर क्या है, बराबर है, जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वहाँ पूर्णांकों के समुच्चय में था, यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है। तो प्रूव करना है, सिद्ध करना क्या, कि एक तुल्यता संबंध है। जहाँ से तुल्यता संबंध आया मतलब 3 कंडीशन, अगर 3 कंडीशन फॉलो हुई तो तुल्यता संबंध को प्रूव करेगा। तो हम देखेंगे कि 3 कंडीशन हम कैसे फॉलो करें। देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। आपको सीधी बात है, घुमा के एक ही काम करना है कि जैसे तैसे करके प्रूव कर देना है। कान पकड़ना है, चाहे साइड से पकड़ो चाहे उल्टा सीधा करके पकड़ो, ये समझ लीजिए आप। तो आपको जब भी कंडीशन है तुल्यता की, तो आपको समतुल्य में उसी को उसी से प्रूव कर दो, फिर सममित में एक को दूसरे से, दूसरे को पहले से प्रूव कर दो, और संक्रामक में एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तो पहले को तीसरे से प्रूव कर दो। बस इतना करना, कैसे भी करके प्रूव कर देना है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से जान जाएंगे इसको। एक्स रिलेटेड टू वाई, रिलेटेड का संबंध है बराबर से, अर्थात एक्स इक्वल टू वाई। ये क्या है, ये दिया हुआ है, बस ये समझ लो कि संबंध दिया क्या है और उसी के आधार पर प्रूफ हो जाएगा। आइए हम करके बताते हैं आपके लिए। एक्स वाई के सभी मानों के लिए आर तुल्यता संबंध होगा, ये तो याद ही हो गया होगा कि निम्न गुणधर्म संतुष्ट करें। पहला क्या है, सौतुल्य। सौतुल्य में क्या बताना है कि एक्स और एक्स क्या है, आर के अवयव हैं, वास्तविक संख्या है। तो हम प्रूव करेंगे। अब ये तो आप जानते हो कि एक्स एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, एक एक के बराबर होगा, दो दो के बराबर होगा, तो एक्स एक्स के बराबर होगा। तो बराबर का मतलब क्या है, रिलेटेड। तो इससे संबंध हो गया एक्स रिलेटेड टू एक्स, और जब एक्स रिलेटेड टू एक्स है तो मतलब एक्स और एक्स आर के अवयव है। आर का मतलब यहाँ पर है वास्तविक संख्याओं से। तो आर क्या है, सौतुल्य है, क्योंकि सौतुल्य की कंडीशन ही आई है। सौतुल्य की कंडीशन क्या है कि संबंध सेम से रिलेटेड होना चाहिए, तो संबंध सेम से रिलेटेड हो गया। मैंने कहा था घुमा के सिद्ध कर देना, और क्या, ठीक है। तो ये हो गया सौतुल्य। अब सम्मितता देखते हैं। सम्मितता अर्थात सम्मितता में प्रूफ कर क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई रिलेटेड है आर से, एक्स वाई एप्सिलॉन आर। तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बाई एक्स एप्सिलॉन आर। ये दिया होगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये इससे हम इसको लाएंगे, कैसे लाएंगे देखते हैं। एक्स वाई एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, एक्स वाई एप्सिलॉन आर का मतलब है एक्स रिलेटेड टू वाई। अब रिलेशन का अर्थ यहाँ पर बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो एक्स बराबर वाई। हम कहें कि 1 बराबर 2, तो इसका मतलब 2 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर एक्स कर सकते, और बराबर की जगह रिलेशन लगा तो वाई रिलेटेड टू एक्स, प्रूफ हो गया। एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई रिलेटेड टू एक्स, अर्थात वाई एक्स एप्सिलॉन आर। तो आर क्या हो गया, सम्मित हो गया। सरल लग रही ना मैथ बीएससी की, अभी तक आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन देखने के बाद वीडियो नोट्स के माध्यम से आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा बनाने का वीडियो। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, संक्रामकता। देखिए संक्रामकता में थोड़ी काम करना पड़ेगा आपको, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। संक्रामकता में क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एक्स वाई एप्सिलॉन आर है, वाई जेड एप्सिलॉन आर है, तो एक्स जेड एप्सिलॉन आर सिद्ध करना पड़ेगा। अर्थात एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड वाई रिलेटेड टू जेड है, तो एक्स रिलेटेड टू जेड शो करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहला माना एक्स वाई एप्सिलॉन आर, इसको लिया। एक्स वाई रिलेशन, एक्स का रिलेशन वाई से है, रिलेशन का अर्थ क्या है, बराबर, अर्थात एक्स इक्वल टू वाई। समीकरण 1 दे दिया। अब इसको उठाएंगे, देखिए हमने अब इसको उठाया, बाई जेड एप्सिलॉन आर, तो अर्थात बाई रिलेटेड टू जेड, रिलेशन का अर्थ बराबर, तो बाई इक्वल टू जेड। अब समीकरण 1 में हमने बताया कि एक्स इक्वल टू बाई, और समीकरण 2 में बताया बाई इक्वल टू जेड। तो बाई बाई बराबर है, तो हम एक्स इक्वल टू जेड लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो समीकरण एक बार 2 से
एक्स इक्वल टू जेड और इक्वल टू की जगह पर रिलेटेड, तो एक्स रिलेटेड टू जेड यही प्रूव करना था। तो आर क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो इस प्रकार दिया गया संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार ये सीरीज चलती जाएगी। आप कमेंट में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आई हो और कुछ समस्या ना आई हो और समझ में आया हो, तो एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है और लाइक बनता है। सब्सक्राइब आपने कर लिया ही होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।